हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं बैटरीज़ के बारे में। दो तरह की बैटरीज़ होती हैं, ठीक है। बैटरी क्या होती है बेसिकली, व्हाट इज़ बैटरी? अगर बैटरीज़ के बारे में बात किया जाए तो बैटरी क्या होता है? बैटरी इज़ अ सेल। दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। बैटरीज क्या होती है? जो चार्ज, बैटरी मतलब सेल की बात की जा रही है, बैटरी मतलब जो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकती है, वही तो आप लोगों की बैटरी होती है, यही होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी बैटरी क्या होती है? एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, प्राइमरी बैटरी या सेल, ठीक है, प्राइमरी बैटरी की क्या खासियत होती है कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वो वापस से चार्ज नहीं हो सकती। इस तरह की बैटरीज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। इनके रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों के जैसे आपके रिमोट की बैटरी होती है, टीवी रिमोट, एसी रिमोट की बैटरीज, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है? आप लोगों की प्राइमरी बैटरीज में आती है। तो देखते हैं प्राइमरी बैटरी में क्या लिखना है अपन को। प्राइमरी बैटरी के अंदर लिखो आप लोग, प्राइमरी बैटरी सेल या प्राइमरी बैटरी या सेल्स in which chemical reaction take place only one direction, प्राइमरी बैटरी या सेल क्या होता है? रिएक्शन सेल एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, ये होती है प्राइमरी सेल या बैटरी, ठीक है। अगर बात की जाए व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द जनरेशन ऑफ करंट इज स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, द रिएक्शन विल बी स्टॉप, रिएक्शन विल स्टॉप, और करंट फ्लो होना क्या होने जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी बैटरी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आप लोगों की बुक्स में दे रखा है, तो उसमें से एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ड्राई सेल। तो देखो ड्राई सेल के बारे में आप देखो, ड्राई सेल क्या बोलता है, इसे रब करो, प्राइमरी बैटरी या सेल के बारे में लिख लो, ठीक है। इस प्रोसेस, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 3, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नोट कर लो, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होती है? रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। नोट किया, ठीक है। अब ड्राई सेल, ड्राई सेल का मैं तुमको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप लोगों का चलने वाला है। तो देखो ड्राई सेल की अगर बात की जाए, सबसे पहले डायग्राम, ड्राई सेल का डायग्राम आप लोगों का ऐसा होता है। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ये आप लोगों का इस तरीके से ड्राई सेल होता है। यहाँ पे जो आउटर सरफेस होती है वो जिंक की होती है, जो किसकी तरह काम करती है? एनोड की तरह काम करती है, ठीक है। जो इनर होता है ये कार्बन रॉड होती है, कार्बन रॉड या क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट, क्या बोल देंगे? ग्रेफाइट, ठीक है। अंदर की तरफ जो है आप लोगों का MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा होता है, MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है, और यहाँ पर तुम्हारा होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। नोट कर लो, ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। ये वाला जो अंदर का रॉड है वो किसकी तरह काम करता है? ग्रेफाइट जो है किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह काम करता है। NCERT में इसका डायग्राम अच्छे से नहीं बना रखा है, आप लोगों को डायग्राम मैंने बनवा दिया है, आप लोगों को यही लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलरिंग कर दो कि हाँ भाई इस तरीके से
डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये तुम्हारा कार्बन रॉड हो गई इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? ड्राई सेल इस तरीके से डायग्राम होता है। अब देखो एनोड पर क्या होता है ड्राई सेल के अंदर। अब एग्जाम में देखो तुम्हें क्या लिखना है। अगर एक ड्राई सेल का सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम अच्छे से बनाना है। ड्राई सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है आप लोगों के ड्राई सेल के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये अपन जो बात कर रहे हैं एसी रिमोट, टीवी रिमोट, जहाँ भी नॉर्मल अपन मीडियम साइज के सेल इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई सेल के एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए देखो जिंक पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब तुम्हें एग्जाम में देखो इसका डायग्राम बना के क्या लिखना है कि एक कार्बन रॉड होती है जो कैथोड की तरह काम होती है, उसके अंदर इनर लेयर होती है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेज भरा होता है। आउटर लेयर के अंदर जो होती है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का पेज इस तरीके से भरा हुआ होता है और आउटर सरफेस जो होती है एनोड की तरह काम करती है। ये वो ड्राई सेल का तुम्हें डायग्राम के हिसाब से डिस्क्रिप्शन हो गया 4 पॉइंट में। ठीक है। फिर आप लोगों को क्या लिखना है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है Zn से, देखो ये जनरल तुम्हारे समझने के लिए, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आप लोगों को इसका भी रोल लिखना पड़ेगा। देखो वही इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, सारा का सारा पेज जो है उस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। यही तो होगा ऑक्सीडेशन के दौरान। देखो क्या होता है रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे अमोनियम भी अवेलेबल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस किस से 2NH4 प्लस 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इस तरीके से रिलीज हुए किस पे, एनोड पर। आप लोगों का क्या हो रहा है, सॉरी ये तो आप लोगों का कैथोड का डिस्क्रिप्शन है। एनोड पर क्या हुआ, दिस इज एनोड और दिस इज कैथोड। दोबारा देखो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मैंने आप लोगों का लिख दिया एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स अब देखो इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्या क्या आ गया बीच में, अमोनियम क्लोराइड आ गया विच इज NH4 और Cl- और मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैंने क्या लिखा, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए कैथोड पर। ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी, ये बन लेगा Mn से Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। फिर आप लोगों का कैथोड का रिएक्शन हो गया। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल में क्या होता है, LHS में LHS जोड़ दो, RHS में RHS जोड़ दो और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn LHS और इस LHS को जोड़ रहा हूँ, Zn 2NH4 प्लस 2MnO2 और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट में क्या बचेगा तुम लोगों का, Mn2O3 ट्वाइस NH3 प्लस H2O प्लस Zn+2। तो क्या होता है इसकी वर्किंग में कैसे लिखोगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कैथोड की तरफ मूव करते हैं। जब फिर तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिखनी है, फिर कैथोड वाली रिएक्शन में तुम्हें ये लिखना है कि अमोनियम क्लोराइड का NH4 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिएक्ट करते हैं Mn2O3 2NH3 प्लस H2O। तुम्हारा इस तरीके से ओवरऑल ये सेल रिएक्शन बना लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अपन बोलते हैं ना सेल वीक पड़ गए, तो उसका वोल्टेज क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। फिर तुम ऐसे बजा के देखते हो कि हाँ भाई कैसे चल रहा है नहीं चल रहा, और इसमें वोल्टेज जो है इसमें जनरली 1.25 से कितना वोल्ट मिलता है, 1.25 से 1.5 वोल्ट का करंट आप लोगों को मिलता है। 1.25 से 1.5 वोल्ट का इसको करंट मिलता है। अब एक बार एनसीईआरटी में आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि लैंग्वेज के साथ कैसे डील करना है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। देखो मैं सेल को आपको तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ एक बार रीडिंग से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने बोला ड्राई सेल के बारे में, देखो बुक में पेज नंबर, बैटरी जो ड्राई सेल दे रखा है पेज नंबर हेडिंग नंबर 3.6, पेज नंबर दे रखा है 88। देखो क्या बोल रहा है, इन द प्राइमरी बैटरीज रिएक्शन टेक प्लेस ओनली वन एंड आफ्टर यूज इन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल टाइप ऑफ ड्राई सेल इज नोन एज लेक्लांचे शेल आफ्टर द डिस्कवर विच इज यूज्ड कॉमनली इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। द सेल कंसिस्ट जिंक कंटेनर, पहला पॉइंट जिंक कंटेनर, ठीक है, जो उसने बोला दैट एक्ट एज ए एनोड।
एंड कैथोड एज अ कार्बन और ग्रेफाइट रॉड, नॉट सराउंडेड बाय द पाउडर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन। देखो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन। द अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इज द electrode reaction are the the ammonium chloride and zinc chloride is also available in the form of the paste। फिर आप लोगों ने क्या बोला, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नोट कर लो ये वाला ड्राई सेल का एग्जांपल, डायग्राम बुक में नहीं दे रखा है, आप लोगों को डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड डायग्राम है। नोट किया। अब दूसरे की बात की जाए, उसकी रिएक्शंस आप लोगों को दे ही रखी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। रिएक्शंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए एनोड कैथोड की, कि एनोड पर देखो ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे आप लोगों का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ओवरऑल सेल रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ओवरऑल सेल रिएक्शन में सीधा फंडा है, LHS में LHS, RHS में RHS, दोनों को ऐड कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ओवरऑल सेल रिएक्शन इस तरीके से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नोट किया, ओके। अब आगे देखो बच्चों, सिर्फ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेल आ रहा है तुम लोगों के, वो आ रहा है मर्क्यूरी सेल। कितना वोल्ट मिलता है, 1.25 से 1.5 वोल्ट। एक बार गुडसेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आप लोगों के मर्क्यूरी सेल। देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मर्क्यूरी सेल। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छे से बता देता हूं। इस तरह का मर्क्यूरी सेल होता है। ठीक है, ये कार्बन की रॉड होती है, ये जो होता है पेस्ट ऑफ HgO भरा होता है, पेस्ट ऑफ HgO फुलफिल होता है, और ये होता है जिंक का लेयर होता है, Zn का। ठीक है, ये मर्क्यूरी का लेयर होता है। ठीक है, अब देखो एनोड जिंक, HgO, और कहानी में क्या है, कार्बन। देखो अब सबसे पहले रिएक्शन की बात कर लेंगे। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो Zn से, अच्छा यहाँ पे HgO, और जो बात करें ना, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे HgO प्लस H2SO4, कई बुक्स में H2SO4 लिखा हुआ है, कई बुक्स में, या फिर यहाँ पे KOH भी होता है, KOH, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, और इसके अलावा वाटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट में वाटर भी मिलेगा इसके अंदर, देख लेना। ठीक है, बुक में आप लोगों के HgO लिखा हुआ है, KOH भी साथ में अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब देखो कैसे काम करेगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn, ऑक्सीडेशन में क्या होंगे, 2OH माइनस, कहाँ से आए, OH माइनस KOH से। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ZnO प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए। एनोड पर क्या हुआ आप लोगों का, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर आप लोगों के क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या, HgO, बीच में HgO है, H2O जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इस तरीके से ऐड हो गए। तुम्हारा क्या बना लेगा, Hg प्लस 2OH माइनस, Hg प्लस 2OH माइनस। अब क्या करेंगे, LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ दो। कोई कॉमन टर्म्स कैंसिल हो रही है, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकता है, और वाटर से वाटर। ये देखो, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, बचा क्या, Zn प्लस HgO, प्रोडक्ट में बचा Hg प्लस ZnO। तुम्हारी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। एग्जाम में तुम्हें डायग्राम इस तरीके से बनाता है कि वही देखो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जाके गेन होते हैं, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लो, इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। इसमें वोल्टेज जो है बहुत ही कम मिलता है, तुम लोगों को लगभग यहाँ पे 1.35 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। सर ये सेल रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये सेल रियल लाइफ में तुम्हारे वॉच के अंदर जो छोटा वाला सेल आता है, वो यही वाला सेल होता है, मर्क्यूरी सेल का ही एग्जाम्पल होता है।
नोट कर लो। वॉच के अंदर जो छोटा वाला सेल आता है वो मर्क्यूरी सेल का एग्जाम्पल ही होता है। इस तरीके से तुम्हारा ये सेल काम करता है। नोट किया? एक बार इसको एनसीईआरटी में से देख लेता है क्या दे रखा है एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन में। वही मर्क्यूरी सेल इज अ स्टेबल करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, ठीक है, वॉचेस कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमलगम ZnHg का अमलगम पेस्ट भरा होता है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट एज अ एनोड। और फिर दोनों रिएक्शन दे रखी है, जिंक वाली दे रखी है, कैथोड वाली दे रखी है, और ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है। द सेल पोटेंशियल अप्रोक्सीमेट 1.35 एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ओवरऑल द रिएक्शन। और बाद में क्या होगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा सेल की घड़ी एकदम से ये सीधा 1.35 से, मतलब फिर वोल्टेज थोड़ा भी कम हुआ तो वो आपका काम का नहीं रहता। बोलते हैं ना सेल वीक पड़ गए, तो ये वाला फंडा इस तरीके से काम करता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आप लोगों को सिंपल है। देखो सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है इस चैप्टर में तो आप लोगों को इस थियरी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिएक्शन और डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, बाकी सब तुम उसके थ्रू लिख सकते हो। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, किस तरफ मूव किए, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, पूरा प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें डायग्राम अच्छे से बनाना है और रिएक्शंस को लर्न ही करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक अमलगम के पेस्ट में OH कहाँ से आया, KOH से आया, तो ये चीज़ें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी सेल के अंदर ये दोनों एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट टाइम पे अपन सेकेंडरी सेल के बारे में देखेंगे। प्राइमरी सेल वापस से सुन लो, प्राइमरी सेल क्या होता है, जो एक बार चार्ज होने के बाद एक बार यूज होने के बाद वापस रीयूज नहीं हो सकता। द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये प्राइमरी बैटरीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।